पहले आप लोग नवंबर से पहले इलेक्शन मांगते थे, अब आप सितंबर से पहले इलेक्शन मांगते हैं, ऐसा ही है? नहीं, हम तो दो असेंबलियों के इलेक्शन मांग रहे हैं। देखिए, आइन में लिखा हुआ है कि जब ये जनरल इलेक्शन है, ये इस्तेकाक है चीफ मिनिस्टर का, वो असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं। रीजन नॉट मेंशन इन जो है आइन, वो बड़ा क्लियर है। उसके इस्तेकाक उसने डिसॉल्व कर दी है। 90 दिन में इंतखाबात हैं। वैसे अगर मैं आपको ना 2018 में ले जाऊं ना फरवा, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, कोई कोलिजन नहीं थी, ये अकेले उस गवर्नमेंट के मालिक थे। ये मई में इन्होंने बजट पास किया, मई में असेंबलियां खत्म होगी, टाइम पूरा हो गया और 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ। इन्होंने बजट पहले दे दिया, और वो बजट भी जिस तरह दिया वो अल्लाह को पता है कि इन्होंने किस तरह उन्होंने खरबला सा बजट दिया हुआ था। अच्छा, वो बजट दे के इलेक्शन में चले गए। अच्छा, वही गवर्नमेंट अभी जो है गवर्नमेंट आज 2023 में बता रही है कि 40 दिन से क्या फर्क पड़ता है। उस वक्त जो है ये अपने टाइम पे चले गए। उनका ख्याल ये था कि हम शायद को इलेक्शन स्वीप करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी चले गए। आज जो है हम तो ये कह रहे हैं कि दो असेंबलियों में करवा दें। ये तो ख्वाहिश इनकी है, राणा साहब की पार्टी की है और पीडीएम की है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। हालांकि आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं थोड़ी सी आपको याद दहानी करा देती हूँ। आप लोगों ने जो असेंबली तोड़ी थी वो इसलिए तोड़ी थी कि आप लोगों ने इस हुकूमत को घर भेजना था, वफाकी हुकूमत को, और इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही बार कराने थे। तो ये सिर्फ ख्वाहिश उनकी नहीं थी, ये ख्वाहिश आप लोगों की भी थी। तो यहाँ पर मेरा ख्याल से कंसेंसस हो जाना चाहिए। नहीं, देखें, वो मरला जो था वो पिछले साल में था। अच्छा। कि हम एक बुरान से, जो कि अभी देख भी लिया आपने कि आपकी पूरी पूरी इकोनॉमी डूब गई है, टेल स्पिन होगी इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गिर गई है, 6% ग्रोथ से आप जमीन पे आ गए हैं। आज मजदूरों के दिन में लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये हमने उससे प्रेडिक्ट किया था कि ये काम ना करें। हमने कहा जनरल इलेक्शन में जाएगी। अभी मुझे बताएं फरवा, इनसे पूछे कि आईएमएफ क्यों नहीं पैसे दे रहा इनको। अच्छा, बताएं रोज क्यों नहीं दे रहा आपको पैसे? रोज सागदार कहता है कि दे रहा है। मैं बताता हूं। देखिए, एक तो आईनी मुद्दा मैं सामने रखना चाहता हूं। देखें, जो आइन है ना, वो इस चीज में एब्सोल्यूट क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ना सुप्रीम कोर्ट अमेंड कर सकती है, ना क्रिएट कर सकती है, ना रीराइट कर सकती है। यानी कि अगर नुक्ता भी चेंज करना है, शुड को शैल भी करना है, तो उसके लिए भी आपको 2/3 की अक्सरियत चाहिए है, जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब जो फटा पड़ा हुआ है ना कि इलेक्शन आज कल, पंजाब हुकूमत डिसॉल्व हो गई, ये सारा एक जो गैर आईनी तशरीह की गई 63A की, उसकी वजह से बना हुआ है। तो ये अवाम बखूबी वाकिफ है इस चीज से, अवाम बड़ी समझदार है, वो जानती है कि ये जो एक अमल किया, जो गैर आईनी एक फैसला आया अदालत का, उसकी वजह से ये अब आइन की बात कर रहे हैं कि जी आइन की हिफाजत करें। लेकिन यहाँ पर मुझे बताएं, ये जो फैसला आया था ये गैर आईनी था? बिल्कुल गैर आईनी नहीं मानते आप? आइन, आपको आइन की बात करें ना, हम आइन की बात सर, आप नहीं मानते? आइन इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर ये गैर आईनी था और आप नहीं मानते राना साहब, तो मुझे बताएं कि फिर उसी 3 मेंबर बेंच के कहने पे आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? मुज़ाकरात मानते हैं और फैसला नहीं मानते। देखिए मेरी बात सुने। हमने जो उस सुप्रीम कोर्ट को हमने तो रेजोल्यूशंस पास की, हमने अपना मौक़िफ़ असेंबली ने दिया, और हमने ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, हम बता रहे हैं, असेंबली बता रही है कि 4-3 का फैसला मेजॉरिटी का फैसला है, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की गई। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक धक्के से चल रहा है काम, तो हमने कोशिश की कि फाइनेंस बिल भी हम पास कर लें, वो पार्लियामेंट की विजडम ने उसको रिजेक्ट कर लिया। तो बिल्कुल बाकी पार्लियामेंट के जरिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और हमने इस चीज को रिजेक्ट किया कि आप ये कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं कह सकते कि ये कल तक आप मुज़ाकरात मुकम्मल कर लें। तो बिल्कुल जहां सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर कोशिश की जा रही है कि उसको उस पर अमल दरामद की जाए, लेकिन पार्लियामेंट अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर वो सारे मामला कर रहे हैं हम लोग, और ये तो उसके मुताबिक बिल्कुल चल रहा है। लेकिन बात ये है कि ये तो एब्सोल्युटली क्लियर है ना कि सुप्रीम कोर्ट आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, क्रिएट नहीं कर सकती, रीराइट नहीं कर सकती। अब जो वो कहते हैं इतना अच्छा फैसला, जी 10 वोट जो है वो गिने भी नहीं जाएंगे और आपको जो है फारिग भी कर दिया जाएगा, ये तो 63A नहीं कहता। आप किसी बच्चे को भी पढ़ा दें 63A, किसी लॉ स्टूडेंट को भी पढ़ा दें, तो वो तो उसका मतलब ही नहीं है। अब आपने नया मतलब क्रिएट कर लिया, तो ये गैर आईनी फैसला था।